देखिए, जो पहले दिन की कार्रवाई थी, हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया था फ्लड के बारे में, जो नुकसान हुआ फ्लड से, और वो और सब जो है उसमें बदल दिया इन्होंने फॉलिंग एटेंशन में। मेरे को लगता है सरकार जो है जल्दबाजी में है, और जवाब देने भी दी तो बाकायदा इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था। काम रोको प्रस्ताव दिया था हमने, उस पर बात होनी चाहिए थी। इतना भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार जो है उसमें इसी प्रकार से जैसे अपने कानून व्यवस्था पे दे रखा है, जैसे नू का मामला उसके ऊपर, और स्पीकर ने कहा भाई हम ये सरकार के पास कमेंट्स के पास लिए भेजा है, तो कल उसकी पता लगेगा उसका क्या फेट होगा, ये एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट होगा कि नहीं होगा। तो उस बात पे हमारी चर्चा होगी वहाँ पर। और जैसे आपने देखा जो 84 में जो डिस्कशन के लिए दिया था हमने परिवार पहचान पत्र का, वो भी इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि परिवार पहचान पत्र जो है वो एक परमानेंट परेशान पत्र बना हुआ है। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी है, और इसी प्रकार से और जितने भी पोर्टल चले हुए हैं, मैं पहले बार बार कह चुका, लोग परेशान हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। जैसे भारत भूषण बत्रा जी ने वहाँ दिखाया, जिसमें 84 में हम डिस्कशन मांग रहे थे शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, वो जो कि उन्होंने कन्वर्ट बदल दी, माना नहीं। तो ये उन्होंने दिखाया करोड़पति आदमी वो उनके वो आए हुए हैं और पेंशन के लिए। तो ये है, ये कोई मैं नहीं समझता हूँ उस लेवल का आदमी ये पेंशन के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन ये परिवार पहचान पत्र जो पोर्टल है उसकी विफलता साफ जाहिर करता है। ये पोर्टल सिस्टम जो जन विरोधी पोर्टल हैं, ये जो है जनता को परेशान कर रहे हैं, चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो। सीएम साहब कह रहे थे कि इसमें अगर कोई खामी होती है तो उसका तुरंत जो है नाम काट दिया जाता है, तब की कोई बात। कितने साल से चल रहा है ये? जब से चल रहा है खामियां ही पूरी होती, फिर नाम काट दिया जाता है क्या मतलब? फिर ऐसे ऐसे आदमी का नाम लिखा जाएगा। मैंने ये कहा कि भाई जिस कंपनी को ठेका दे रखा है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया आपने? 1 करोड़पति का आदमी ओल्ड एज पेंशन में आप डाल रहे हो, तो इसका क्या उसका अपमान नहीं होगा क्या? गरीब आदमी के लिए जो चीज़ है, जो है ओल्ड एज पेंशन जो है ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनी हुई है, जो सक्षम है आपके पास में उनके लिए थोड़ा ये जो विभाग में जो यात्रा है ब्रिज मंडल यात्रा, ये फिर से 28 तारीख को आयोजित की जा रही है। इंटरनेट सेवा जो वहाँ पर बंद कर दी गई है, 25 तारीख से लेकर 26 तारीख से 28 तक वो इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेट सेवा को बंद करके जो यात्रा का जो कार्यक्रम हो रहा है वो सही है, उचित? देखिए, यात्रा तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन यात्रा की सुरक्षा और कोई वो ना हो, सरकार की जिम्मेवारी है। हमारे को यात्रा से कोई सरकार ने मना किया है। जैसे पहले जो है विफल हो गई सरकार, ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। इतनी विफलता किसी सरकार की नहीं देखी होगी कि 1 हफ्ता 10 दिन पहले से ये लग रहा है कि आशंका है यहाँ आपस में टकराव हो सकता है, ऐसे हालत कुछ शरारती तत्व पैदा कर रहे हैं, तो वो वहाँ कोई भी कदम नहीं उठाया, जो नुकसान हुआ है इतना भारी। हालांकि वो वहाँ के लोकल जो हैं उनका भाईचारा आपस में मजबूत है, आज भी है, पहले भी रहा, 47 में भी कभी टकराव नहीं हुआ उनका। लेकिन ये सरकार की विफलता है, या और इसी बात से हमने कहा है कि भाई कम से कम हाई कोर्ट के जज के अंतर्गत ये जो है जुडिशल इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि पता लगे कि ये विफलता है या जानबूझ के किया है या किसकी साजिश है। साजिश का तो पता लगे, सरकार कहती है सोची समझी साजिश थी, तो कौन पता करेगा किसकी साजिश है? बताओ। लेकिन सर अभी सिंह चौटाला अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इस मुद्दे पर अर्जेंटमेंट मोशन दिया था कांग्रेस ने, लेकिन अर्जेंटमेंट मोशन का मतलब होता है काम जो है वो रोको और इसके ऊपर बात हो। कांग्रेस की भी पोल खुल गई है, कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती, उनका ये आरोप है चौटाला का भी। ऐसा है, मैंने बताया ना, वो कल ही बात हुई थी, मैंने उठाया था ये मुद्दा, तो स्पीकर ने कहा कि गवर्नमेंट के कमेंट्स के लिए भेज रखा है।
तो ये प्रोसीजर है, वो कल देखेंगे हम सोमवार को क्या फेट होगा। उसके बाद मुझे मुद्दा पूरा उठाया था हमने, लेकिन स्पीकर ने कहा गवर्नमेंट के कमेंट्स के लिए भेज रखा है वो अर्जेंट मोशन। सर आपने कहा अब अभय सिंह जी को भी ये समझना चाहिए कि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जब स्पीकर ये कहता है कमेंट्स के लिए भेज रखा है तो इंतजार करना पड़ेगा सोमवार तक। हुड्डा साहब, आपने कल गृहमंत्री से भी आप इस मुद्दे पर एक बात जिरह हो रही थी, तो आप कह रहे थे आपके पास CID नहीं है, क्या फर्क पड़ता है CID CU के पास? तो देखा ना आपने, नूह में इनका बयान आया गृहमंत्री जी का कि मेरे को तो 3 बजे पता लगा, और वो भी किसी और ने बताया, पुलिस ने इसको वो भी नहीं खबर करी। तो जिसकी ना आँख है ना कान है, ऐसे महकमे का मंत्री बने बैठे हैं। होम का तो भाई CID ज़रूरी है, तो फिर क्या लाभ है भाई इसको, जब ना कोई इनकी मानता है। अब जब होम मिनिस्टर ये कहे कि प्रदेश में इतना वो हो गया, इतनी गाड़ियाँ जो हुआ न्यूज़ में दिखाया, और इनको 3 बजे पता लगा, वो भी पुलिस से नहीं पता लगा, तो इससे ज़्यादा और क्या विफलता, इससे ज़्यादा विफलता क्या हो सकती है? सर इसके अलावा CM के पास जिस तरीके से CID, आपको क्या लगता है इस कोऑर्डिनेशन की वजह से भी ये जो है प्रॉब्लम हुई है इसको? यही तो मांग रहा हूँ ना मैं, हाई कोर्ट के जज की जुडिशल इंक्वायरी यही मांग रहा हूँ भाई, क्या है ये जो इनके बयान आए हैं मुख्यमंत्री जी के, तो ये सोची समझी साजिश थी, तो किसकी साजिश थी बता लगेगा ना। ये कौन कौन साजिश था, या गवर्नमेंट का फेलियर था, या कोई ऐसी जानबूझ के की गई, ये सब पता लगेगा। आपके समय में जब यात्रा होती थी सर, क्या प्रबंधन होता था? क्या पूरा प्रबंध होता था, कभी हमारे यहाँ तो ऐसे दंगे फिसाद हुई नहीं, सरकार तो दंगों की सरकार है, आपके टाइम में हुई थी सर यात्राएं? चलती रहती थी यात्राएं। हुड्डा साहब, OPS स्कीम को लेके जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कल मुख्यमंत्री ने एक विधेयक को जवाब दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब भी सेंटर की जो कमेटी बनाई गई है ओल्ड पेंशन स्कीम वाली, वो उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हम प्रदेश के पे निर्णय लेंगे। हमने तो कह रखा है OPS हम लागू करेंगे, कांग्रेस सरकार आ गई तो पहली कैबिनेट में फैसला हो जाएगा, जैसे हिमाचल में किया है। हिमाचल में तो लागू हो चुकी है, हिमाचल में लागू होगी, राजस्थान में लागू होगी, छत्तीसगढ़ में लागू होगी, तो यहाँ लागू करने की क्या दिक्कत है? आपकी सरकार की पहली कैबिनेट में ही लागू हो जाएगी। हाँ, कांग्रेस की सरकार जो भी आई पहली कैबिनेट में। एक आहिस्ता बोलो, एक बोलो। मैं कह रहा था चार्जशीट दायर करी 8 महीने बाद पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ, उसके जो वकील है उनको कहना है कि मुख्य धाराएं जो इसमें होनी चाहिए थी वो इसमें नहीं है, तो आप किस तरह देखते हैं? उसमें छेड़छाड़ की धारा देखिए, छेड़छाड़ की धारा लगाई गई है, एक ही धारा नहीं लगाएगी, चार्जशीट लगी होगी उनके खिलाफ, तो वो और भी जो वकील इस बात को कोर्ट में करेंगे इस बात को, लेकिन जो आज चार्जशीट दी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि संदीप सिंह जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत, और नहीं तो मुख्यमंत्री को उनका इस्तीफा मांग लेना चाहिए। सोमवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र में आप इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेंगे? सोमवार को जो सत्र शुरू होगा मॉनसून सत्र, मैं तो अभी मांग रहा हूँ, मैं तो अभी कह रहा हूँ नैतिकता तौर पे, पहले भी कहा था मैंने, जब ये हुआ था उस टाइम भी कहा था, अभी यही कहा। सरकार ने पुलिस जांच करी, उस टाइम तो सरकार ने कहा पुलिस जांच करिए, तो चार्जशीट अब तो चार्जशीट दाखिल होगी ना, तो अब मैं कह रहा हूँ अब तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और या मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा मांग लेना चाहिए। आप फ्लड्स की बात कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि पूरे प्रदेश में इलीगल माइनिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है? वन ऑफ द मेजर रीजन, जो यमुना का रास्ता, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NGT ने कहा है कि यमुना का रास्ता बदल गया, और जो अपने दादूपुर नलवी नहर थी वो इन्होंने आट दी, उससे फ्लड वो किया, और अपना जगह जगह आपने देखा कहीं ड्रेनेज सफाई नहीं हुई, सरस्वती नहर की नहीं हुई, कुरुक्षेत्र के पास जो पानी गया है उसकी सफाई नहीं हुई, नहरों की खुदाई नहीं हुई, वहाँ से उठानी है, तो ये कारण है। और माइनिंग का तो ये आप समझ सकते हो, कुछ नॉर्म्स होते हैं कि इस तक माइनिंग होती है, जब उससे ज़्यादा गहरा चला जाता है तो कई कई एकड़ ज़मीन ही बह गई, और इसी वास्ते यमुना का रास्ता बदल गई, जो रुख यूपी की तरफ होता था वो यहाँ पर हो गया यमुना का।
3 दिन का जो सेशन है ये क्या हैं? सफिशिएंट है? 3 दिन का जो सेशन रखा गया है और आपके बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, तो क्या कुछ पॉसिबिलिटी है पढ़ने की? ना हम तो कहेंगे, हमें तो बीएससी की मीटिंग में भी कहा था मैंने, और इसी बात से जब स्पीकर साहब कह रहे थे बीएससी की मीटिंग की रिकमेंडेशन है, मैंने खड़ा होकर पूछा था उनसे, भाई ये क्या यूनानिमस होगा? नहीं, क्योंकि मैंने उसको डाइसेंट किया था और समय मांगा था। बीएससी की मीटिंग में हाँ, कल हुआ तो था वहाँ मीटिंग हाउस में, तो बात हुई थी जब मैंने क्वेश्चन किया। ये जो इन्होंने 12 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित किए हैं, अगर किसी 13वें जिले में कोई इफेक्टेड हुआ है एरिया या पीड़ित है, हैं? तो ये कह रहे थे डिप्टी सीएम ने कहा कि जो बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित कर दिया केवल उसी में मदद मिलेगी। अगर कुछ और शहरों में कस्बों में लोगों का नुकसान हुआ है तो उसके मतलब उनकी मदद क्यों नहीं होगी? करनी चाहिए इनको। वो कह रहे हैं ना कि हम ये तो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है ना, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। 2-2 साल के मुआवजे पड़े हैं किसानों के अब तक पलट के। सर, अभय चौटाला ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मुख्यमंत्री को लेकर के जनसंवाद में जो जाते हैं, उन्होंने कई कार्य बताए जो आदेश दिए थे अधिकारियों को। हैं? अधिकारी को आदेश दिए थे कहीं जोहड़ खाली करने को लेकर के, साफ करने को लेकर के, कहीं आदेश दिया था स्ट्रीट लाइट चोरी हुई है उसकी इंक्वायरी करने को लेकर के सीएम ने। उन्होंने कहा कि आज कई दिन बीत जाने के बाद भी ये नहीं हुआ। अधिकारी मुख्यमंत्री की बात को लेकर के भी जो है सजग नहीं है। देखिए, विफल सरकार है, विफलता के यही वो होते हैं कि कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो बात। इस जनसंवाद का क्या मायना है? जनसंवाद तो यहाँ पे ये यहीं से पोर्टल चला लें, वहाँ तो आदमी जो सिक्योरिटी के होते हैं। वो कह रहे हैं सीएम विंडो पोर्टल बनाया था, हैं? सीएम विंडो पोर्टल भी है। हाँ, तो ये वो पोर्टल पे कर लेंगे ये बात। तो वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो 1 to 1 जिसको आदेश दिया था उस आदेश की भी कंप्लायंस नहीं हो रही। तो विफल सरकार का तो यही तो होता है, और मैं कहता हूँ सरकार विफल है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट की। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे थे जो आपके आदेश की कंप्लायंस नहीं करते थे। नहीं, जो आदेश की नहीं करता था वो भुगतता था फिर। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेके कल कौन कौन से इशू आप रेज करोगे सेशन में? सारे हैं, नू में जो हुआ वो भी है और भी हैं, सारे हैं। जो आज कानून व्यवस्था की जो आप देख रहे हैं कि क्राइम रेट जो है, एनसीआर की रिपोर्ट जो है, हम ऊपर के 2-3 स्टेट अपराध में पहुंच गए हम, ये होंगे। और हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश माना गया है, ये एसपीओ की रिपोर्ट है। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा है। एसपी वो तो मेरी रिपोर्ट नहीं है ना, वो तो प्रधानमंत्री की वो है, एसपीओ की सोशल परफॉर्मेंस उसकी इंडेक्स की है, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है एसपीआई की रिपोर्ट है, उसमें हरियाणा को सबसे ज़्यादा देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा को माना गया है। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं दिखा दूँगा हरियाणा आपको। अनसेफ हो चुका है। हैं? हरियाणा अनसेफ हो चुका है। हाँ, वो तो मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये जिसकी रिपोर्ट है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, उसकी रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये जो नू हिंसा मामला है, मेवात हैं? में जो हिंसा हुई है, नू मेवात में जो हिंसा हुई है, स्पीकर साहब तो ये कह रहे थे कि ये क्योंकि मामला सब जुडिस है, हाई कोर्ट में इसमें रिट है, तो इसमें कोई डिस्कस नहीं हो सकता। कोई सब्जुडिस नहीं है, ये कानून व्यवस्था कोई सब्जुडिस नहीं है मामला। जो आपने कानून को दिए हैं या ध्यान हैं? जो नू हिंसा को लेकर आपने दिया नहीं, है, वो ये सब्जुडिस क्या है, क्या और क्या, वो तो उसके लिए जो इन्होंने वो बुलडोज़र चलाया ना, उसके मामले में स्टे है, वो तो उस एक इशू के लिए है, कोई सब्जुडिस नहीं है। जो वहाँ कानून व्यवस्था फेल हुई, सरकार फेल हुआ, वो सब्जुडिस थोड़ा ही है, वो तो बुलडोज़र के खिलाफ जो इन्होंने कोई हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। सर, भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर, क्योंकि कोई भी हो, कानून जो है, कानून को अपना काम करना चाहिए। कोई इलीगल बिल्डिंग है तो उसको नोटिस देना चाहिए। तो यही सवाल वहाँ है, नोटिस दिए कि नहीं दिए, ये नहीं है कि भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी गई। हाँ? भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी गई, हाँ। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अनियमितताएं हैं उसमें।
ठीक है। कल हो गया? आपके मित्र बाहर चले गए थे, हैं? आपके मित्र गृह मंत्री बाहर चले गए थे आपसे नोक-झोंक के बाद। कौन? गिल साहब फिर वापस भी तो आ गए तो आपने बुलवाया था, हैं? आपने बुलवाया वापस भी आ गए ना कैसे मुख्यमंत्री? कैसे आए ये तो बता दो। नहीं, मुख्यमंत्री जी ले आए बुला के उनको। आपने भी कहा मैं तो कहा तो बुला लो, कोई बात नहीं, बुला लो, क्योंकि ऐसा है, मैंने कहा भाई इनके बगैर हाउस में शोभा नहीं देते। देखो ना, विज साहब का हाउस में रोल है, जब कोई आदमी मकान अच्छा बनाता है तो एक काली हांडी रख लेता है ताकि टोक ना लगे। ये नहीं होंगे तो हमारी विधानसभा को टोक लग जाएगी, इस वास्ते उनका होना ज़रूरी है। कल दुष्यंत चौटाला ने उड़े साहब जैसे चैलेंज किया डिप्टी स्पीकर को, क्या वो सामान्य बात थी? नहीं, देखो वो अनियमितता तो थी उसमें। शॉर्ट टर्म डिस्कशन को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्वालिटी डिस्कशन को तो कर सकते हैं आप शॉर्ट टर्म में। तो आपके समय के उदाहरण देने लगे थे। नहीं, वो तो मैंने तो पूछा मैंने, निकाल के बताओ। ये सिर्फ रूल्स में ये है कि भाई जो उसने दिया हो और गवर्नमेंट का जो है दोनों सहमत हों तो हो सकता है। मंत्री और हाँ, तो इसमें तो किसी ने पूछा नहीं।